रैंडम टेस्टिंग्स मैं आता हूं दोस्तों। वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 7 साल हो गए वाक्षी को आपकी सेवा करते हुए। ना जाने ऐसी कितनी कंपनीज़ हैं जिनको हमने विजिट किया, बल्कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जितनी भी रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं जिनके प्रोडक्ट वाक्षी आप तक लेकर आती है, उन सभी की वीडियोस पहले बन चुकी है, जिनके प्रेमाइसेस हम आपको दिखा चुके हैं। आज जिस ब्रांड में जिस प्रोडक्ट के लिए भी आए हैं, आज हमें मौका मिला है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हम पिछले 1-1.5 साल से आप तक पहुंचा रहे हैं। रैंडम टेस्टिंग्स बहुत कराई गई, हर तरह की टेस्टिंग इस ब्रांड ने पास की, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया, कभी समय नहीं मिल पाया कि इस कंपनी को कौन चला रहे हैं, कौन इसके संचालक हैं, कौन इसके ऑनर हैं, इसका आपको विश्वास दिलाया जा सके। तो आज हमारे साथ में हैं जीवामृत कंपनी के संचालक, आप हैं श्री मुकेश जी। मुकेश जी, आज के चैनल में, आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वाक्षी की जो फैमिली है वो हमेशा से हमारी कोशिश यही रहती है कि जो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो सभी दर्शकों तक जो हैं, सभी जितने हमारे बेनिफिशियरीज हैं उन तक पहुंचाए जाएं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जीवामृत जो एक ब्रांड है, किस तरह इसकी शुरुआत हुई, आपका इससे किस तरीके से जुड़ना हुआ, क्या इसकी मेजर फ़िलॉसफी, और किस तरीके से हम विश्वास दिला सकते हैं कि जो आने वाला समय है और जो अभी भी हम कर रहे हैं देशवासियों को, हम भारत का सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनिक उत्पाद उन तक हम पहुंचा पा रहे हैं। हमारे पास आते हैं, वो ड्रेस चेंज करते हैं और ड्रेस चेंज करने के बाद जो हाइजीनिक प्रॉपर जो ड्रेस हम लोग ड्राई क्लीन करके डाले जाइए, वो यहाँ ला के देते हैं उनको, वो पहनते हैं। ठीक है। फिर यहाँ हमारा अपना इंटरनल लैब है जी, और यहाँ पर सारे प्रोडक्ट जो भी आते हैं, रॉ मटेरियल आएंगे, उसका भी टेस्टिंग हुआ, फिनिश गुड्स के बाद भी टेस्टिंग होते हैं जी। और उसके एक बैच रखे रहते हैं। तो कभी भी किसी को किसी भी प्रोडक्ट में परेशानी आती है या कोई तरह का अनियमितता पाई जाती है, तो हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं कि क्या उस प्रोडक्ट में ऐसी थी कि नहीं थी। जो मेन चीज़ है, जैसे हमने कई बार आपके साथ पहले भी बातचीत करी है, ये कोकून बैग्स जो है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इनके बारे में बताइएगा सभी दर्शकों को, क्या चीज़ खास है इसके बारे में। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी कीड़े को पनपने के लिए ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन होती है 20 से 21% के आसपास, तो जैसे उनको ब्रीदिंग करने के लिए कीड़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बिना केमिकल हम कीड़े कैसे नहीं पड़े अनाज में, तो उसका यही कॉन्सेप्ट पे है कि इसमें ऑक्सीजन लेवल कम किया जाता है। इस कोकून के अंदर में हम जो अनाज के बैग हैं वो स्टैक करते हैं पंचर करके, ताकि उसमें, और इसमें जो एक वॉल दिया हुआ है यहाँ पे, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर फ्लश करते हैं जी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लश करने का फ़ायदा ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होती है जी। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लश करते हैं तो ये बलून की तरह फूल जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर का वॉल खोल देते हैं, जिससे जो हल्की ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है। फिर वापस उस वॉल को बंद कर देते हैं, जिससे सारी जगह कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए जी। और जब वो 4% से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो कीड़ों को सांस लेने में समस्या होती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है जी। तो इस प्रकार से अगर पहले से कीड़े नहीं हैं तो पड़ेंगे नहीं, अगर हैं तो वो मर जाएंगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कोकून बैग का। सर, जैसे पता नहीं आपको ये जानकारी होगी कि नहीं, लेकिन नॉर्मल इंडस्ट्री में जब ग्रेन्स में, क्योंकि यहाँ तो आप कोकून बैग्स है और मेरे ख्याल से ये थोड़े महंगे भी आते होंगे सर, अगर कॉस्ट। ये महंगे भी हैं, टाइम टेकिंग भी हैं। टाइम टेकिंग भी हैं। तो ये केवल ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में ही केवल इनका यूज़ होता होगा कोकून बैग्स का, या कहीं और भी मेजर? नहीं, कुछ लोग जो फूड में केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर ऑर्गेनिक कोई भी प्रोडक्ट है, कोई कंपनी बना रही है, तो उसके यहाँ कोकून। हाँ, अभी तक इसके अलावा कोई विकल्प आया नहीं, कोई दूसरा बढ़िया विकल्प नहीं है। सर, नॉर्मल इंडस्ट्री में क्या कुछ केमिकल्स के नाम हमें पता है जो खाने को प्रोसेस करने के लिए इस तरह से, जहाँ कोकून बैग्स नहीं यूज़ होते या करा ना जाते, कौन से केमिकल्स? जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री है, जो नॉन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, वो ज़्यादातर सल्फोस की टेबलेट्स लगाते हैं। सल्फास की टेबलेट्स लगा दी जाती है। मतलब बाजार में हम जितना भी, जैसे अगर गेहूं का आटा या गेहूं देखते हैं, वहाँ पर कोकून बैग्स के होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ। और अगर वो नहीं रहेंगे तो इस तरीके से सल्फास की टेबलेट्स वगैरह का यूज़ किया जा सकता है जी जी। और एक और गैस आती है मेथिल ब्रोमाइड, MBR बोलते हैं जी, जिससे जैसे कंटेनर वगैरह होते हैं एक्सपोर्ट में जी, वो उनका ट्रीटमेंट थर्ड पार्टी एजेंसीज को बुलाते हैं जी। वो तिरपाल डाल के उसमें ये अनाज रख के उसको एयर टाइट करके उसमें MBR छोड़ देते हैं जी, जिससे गैस रिलीज होती है जी, वो कीड़ों को मार देती है, लेकिन वो हानिकारक, वो गैस पॉइजनस है जी। तो दोस्तों, इस तरह की गैसेस, कोई बहुत बार लगता है कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से अनाज ले लेंगे तो क्या फ़ायदा बनेगा, लेकिन एक सीधा सीधा प्रमाण आपने दिखाया। और ये
एक बहुत अच्छा पैरामीटर है जो राजीव जी बताना चाह रहे हैं। आपको किसी भी ब्रांड के ऊपर लगता है कि ये ब्रांड सच में ऑर्गेनिक में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी भी दिन अगर हम वहाँ पे विजिट कर ले और अगर वो सच में अपनी इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन कर रहा है तो उसके यहाँ कोकून बैग्स होने की ज़रूरी है। तो यही कुछ सिग्नल होते हैं जो एक चीज़ को बताते हैं कि क्या वो सच में प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक में काम कर भी रहा है या नहीं कर।